लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारा पाक खुद चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद इरफान पाक फोर्स टीम की जानब से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि हमने वेब डेवलपमेंट कोर्स स्टार्ट किया हुआ है और वेब डेवलपमेंट कोर्स की सीरीज़ में हम डिस्कस कर रहे हैं CSS को। और आज की जो क्लास है इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज़ को, कि बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज़ क्या है, उससे क्या कुछ हम कर सकते हैं, क्या क्या होता है, किस तरह उसका सिंटैक्स है, उसकी प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी हैं, कौन सी उसकी वैल्यू हैं। तो आज इस क्लास में हम यही डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इसको यूज़ किस तरह करना है। जी हाँ दोस्तों, ये देखें मैंने अपना नोटपैड ओपन किया हुआ है, साथ मैंने एक वर्ड पैड में फ़ाइल बनाई हुई है, उसमें मैंने सारे टैग और वैल्यू वगैरह उसकी लिखी हुई हैं। तो आज देखेंगे कि इसके साथ क्या क्या होता है। ओके, हो गया। तो सबसे पहले हम ये करते हैं कि यहाँ पे ये देखें मैंने सिंटैक्स लिखा हुआ है। यहाँ पे मैं एक डिव लेता हूँ, मैंने डिव लिया, इसको मैं एक क्लास दे देता हूँ। कंट्रोल एस करता हूँ। कंट्रोल एस करने के बाद ये देखें मैंने यहाँ पे फाइल ली है, इसका टाइटल भी दे देता हूँ मैं, माय न्यू साइट टाइटल है। मैं यहाँ पे देता हूँ बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज़। ओके, हो गया। और इस डिव में चले जाते हैं, यहाँ पे मैं कोई टेक्स्ट लिख लेता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ पाकिस्तान। कंट्रोल एस करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कुछ हुआ है या नहीं हुआ। ओके, हो गया। अब इसको मैं एक क्लास देता हूँ, मैं यहाँ लिखता हूँ BG। कंट्रोल एस करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अब हमने बैकग्राउंड पे क्या करना चाहते हैं, तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, इनसे क्या कुछ हो सकता है। एक प्रॉपर्टीज़ है कलर प्रॉपर्टीज़। ओके, कि अगर हमने बैकग्राउंड कलर देना है तो वो किस तरह देंगे। तो मैं जाऊंगा स्टाइल में, उसके बाद डॉट लिखूंगा, उसके बाद BG लिखूंगा, क्योंकि हमने जो क्लास दी है वो BG दी है। यहाँ पे लिखता हूँ बैकग्राउंड कलर। अगर हम बैकग्राउंड का कलर करना चाहते हैं तो इस तरह करेंगे। कौन सा कलर करना चाहते हैं? रेड। कंट्रोल एस करके रिफ्रेश करके आपको दिखाता हूँ, ये रेड हो गया। अब आप देखें ये फुल विड्थ ले रहा है। मैं यहाँ पे कर देता हूँ इसकी विड्थ 50 पिक्सल, बल्कि 50%। कंट्रोल एस करता हूँ, दिखाता हूँ, ये देखें 50% पे हो गया। अब इसको मार्जिन ऑटो कर देता हूँ, मार्जिन 0 ऑटो। कंट्रोल एस किया, दरमियान में चला गया। मार्जिन टॉप कर देता हूँ, कितना? 200 पिक्सल। कंट्रोल एस करता हूँ, अब ये देखें सेंटर में आ गया। अब इसकी हाइट भी दे देते हैं हम, हाइट दे देते हैं 500 पिक्सल। कंट्रोल एस, ये देखें कुछ ज़्यादा ही हो गई, तो हम कुछ थोड़ी कर लेते हैं, यहाँ पे 300 पिक्सल कर देते हैं। कंट्रोल एस, ये देखें 300 पिक्सल हो गई। अब ये हमने बुक्स बनाया है, इसी बुक्स के अंदर ही हम काम करेंगे। ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, टेक्स्ट को मैं ज़्यादा करना चाहूँ कर सकता हूँ। इस पाकिस्तान को अगर मैं डबल कॉपी पेस्ट करता जाऊँ, यहाँ से कॉपी किया, यहाँ पे लिखता हूँ दिस इज़ माई बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज़। बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज़ ट्यूटोरियल्स फॉर बिगिनर इन उर्दू हिंदी। ओके, हो गया। कंट्रोल एस करता हूँ, ये देखें हमारा इसमें पैराग्राफ आ गया। अब इसको मैं ज़्यादा करता रहूँ तो कर सकता हूँ। कॉपी किया, कंट्रोल C, कंट्रोल V, कंट्रोल V, कंट्रोल S, पैराग्राफ। ये देखें पैराग्राफ ज़्यादा हो गया। अब इसको मैं
और कुछ ज़्यादा कर लेता हूँ पैराग्राफ। ये देखिए मैंने 2 पैराग्राफ लिए, उसको मैंने बैकग्राउंड कलर दे दिया रेड। ये शॉर्टकट जो हम पिछले क्लासेस में यूज़ कर चुके हैं वो टैग हमने यूज़ किए। अब हमने न्यू क्या करना है, ये कलर प्रॉपर्टीज़ भी हम यूज़ कर चुके हैं। ये जो बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टीज़ हमने यूज़ की है, इसको यहाँ से कट करता हूँ। कट करने के बाद इसको नीचे ले आता हूँ, कंट्रोल वी। अब इसका कलर हम रेड कर चुके हैं। तो आपने देखा अगर बैकग्राउंड में कलर देना हो तो हम किस तरह दे सकते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा बैकग्राउंड, अगर आगे ये कलर लिखना चाहें तो बेस्ट है, अगर ना लिखना चाहें फिर भी वर्क करेगी। ओके हो गया। इसका कलर चेंज करना चाहें चेंज कर सकते हैं, और इसकी जगह हेक्सा कोड देना चाहें तो हेक्सा कोड दे सकते हैं। मैंने कलर पिकर के बारे में बताया था आपको, मैं यहाँ से कलर पिकर लेता हूँ और इसका हेक्सा कोड लेता हूँ, कलर चेंज करता हूँ। ये मेरे पास कलर पिकर है। ओके हो गया। यहाँ से मैं कुछ कलर ले लेता हूँ, ये इसको नीचे करता हूँ, यहाँ से ओके किया। ये मेरे पास हेक्सा कोड आ गया, कॉपी किया। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आके मैं पेस्ट कर देता हूँ, तो ये हेक्सा कोड कंट्रोल एस। अब जाके मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो और कलर आ गया। अब बैकग्राउंड कलर में हम ग्रेडियंट भी दे सकते हैं। ग्रेडियंट मतलब 2 कलर का मिक्सर। तो वो कैसे दे सकते हैं, उसके लिए मैंने ये देखें एक टेक्स्ट लिखा हुआ है, आप इसको देखें। ये सिंटैक्स है उसका। बैकग्राउंड लिखना है, उसके बाद लीनियर ग्रेडियंट भी कौन सी ग्रेडियंट देनी है, और उसके बाद हमने कलर के नेम देने हैं, हेक्सा कोड देना है। ओके हो गया। कैसे करते हैं दिखाता हूँ मैं आपको। ये बैकग्राउंड हो गया। बैकग्राउंड होने के बाद यहाँ पे हम लिखेंगे ग्रेडियंट भी कौन सी ग्रेडियंट देनी है। यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ, बल्कि कॉपी ही नहीं करता, ऐसे रहने देता हूँ। ये ग्रेडियंट हो गया। उसके बाद यहाँ पे हमने इस तरह 2 ब्रैकेट्स लगानी है, इसके अंदर 2 कलर देने हैं। मैं यहाँ पे देता हूँ रेड और ब्लू। ओके हो गया। अब हम 2 टाइप की ग्रेडियंट दे सकते हैं। अगर मैं कंट्रोल एस करता हूँ तो कोई फ़ायदा नहीं है, ख़त्म हो गया। हम 2 टाइप की ग्रेडियंट दे सकते हैं, एक होती है लीनियर, एक होती है रेडियल। यहाँ मैं लिखता हूँ लीनियर। तो ये लीनियर ग्रेडियंट होगी। कंट्रोल एस करके आपको दिखाता हूँ कि क्या होता है। ये देखें रेड और ब्लू कलर इकट्ठा आ रहा है। किस तरह आ रहा है आप देख सकते हैं। अगर कलर और ऐड करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से ये हमारे पास एक कलर था, कॉपी करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे देंगे हम कोमा और कलर ऐड कर देंगे। कंट्रोल एस रिफ़्रेश करके आपको दिखा देता हूँ। ये देखें ऐड हो गया। अगर यहाँ पे मैं जिस तरह लिखता जाऊँ, हेक्सा कोड दूँ या नेम लिख दूँ, यहाँ पे लिखता हूँ ग्रीन, जितने कलर देता जाऊँ ये ऐड होते जाएंगे। ग्रीन ब्लू हो गया। कंट्रोल एस करता हूँ, रिफ़्रेश करके दिखाता हूँ, सारे चले गए। क्यों? क्योंकि ये कोमा आ गया था। कंट्रोल एस। अब ये देखें जितने कलर मैं ऐड करता जाऊँगा बैकग्राउंड में उसी तरह के कलर आते जाएंगे। तो ये थी ग्रेडियंट। और एक और है, एक लीनियर ग्रेडियंट है, एक है रेडियल। यहाँ पे मैं लिखता हूँ रेडियल, RADIAL, रेडियल। कंट्रोल एस करके आपको दिखाता हूँ कि किस तरह आई है। ये देखें सर्कल बन के आ रहा है, ये सर्कल में कलर वगैरह आ रहे हैं। तो ये हो गया कलर की प्रॉपर्टीज़ के बैकग्राउंड में हम कलर किस तरह से यूज़ कर सकते हैं और कैसे यूज़ करते हैं। ओके हो गया। उसके बाद आ रहा है बैकग्राउंड इमेज, कि हम बैकग्राउंड में इमेज किस तरह यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं कलर की जो सिंटैक्स है वो मैं ख़त्म करता हूँ यहाँ से, और हमने लगानी है यहाँ पे इमेज। तो उसके लिए यहाँ पे बैकग्राउंड लिखा। बैकग्राउंड लिखने के बाद यहाँ से मैं ये जो सिंटैक्स है यहाँ से कॉपी करता हूँ और आपको समझा देता हूँ कि ये क्या सीन है। यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। ये देखें ये सिंटैक्स है। किस तरह है मैं दोबारा रिमूव करके दिखाता हूँ। बैकग्राउंड इमेज लगा रहे हैं तो हम यहाँ लिखेंगे इमेज, उसके बाद यहाँ लिखेंगे URL, उसके बाद देंगे ब्रैकेट। ओके हो गया। अब ब्रैकेट के अंदर हम पाथ देंगे। पाथ देने के लिए ये देखिए हमने कोलन भी लगाए हुए हैं, आपने भी इसी तरह करने हैं। सॉरी कोलन नहीं बल्कि डबल कोटेशन दिया और यहाँ पे मैं पाथ दूंगा।
कंट्रोल एस करके रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ। कलर ख़त्म हो गए, कलर ख़त्म हो गए और मैं यहाँ से टेक्स्ट भी रिमूव कर देता हूँ क्योंकि मैं बैकग्राउंड पे आपको दिखाना चाहता हूँ। इसकी विड्थ मैं ख़त्म कर देता हूँ, हाइट ख़त्म कर देता हूँ क्योंकि हमने पूरे पे लगाना है, पूरा बैकग्राउंड ही कवर करना है। कंट्रोल एस करता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखें ये टेक्स्ट आ गया। अब हमें यहाँ पे URL देना है। URL किस तरह देंगे हम देखेंगे। ये जो हमारी फ़ाइल पड़ी हुई है, ये फ़ाइल पड़ी हुई है इंडेक्स फाइल, और इसमें हमने इमेज रखी हुई है। इमेज मैं ये भी लगा सकता हूँ। ओके, तो मैं यहाँ से एक इमेज लेता हूँ, ये GOP, राइट क्लिक करके देखता हूँ ये PNG है। तो हम किस तरह करेंगे, हम इमेज के फोल्डर में जाएंगे और GOP को सिलेक्ट करेंगे, इमेज .gop.png। कंट्रोल एस करता हूँ। एस करने के बाद दिखाता हूँ कि बैकग्राउंड पे इमेज आ रही है। एक चीज़ आप नोट करें कि वो बार बार रिपीट हो रही है। ये इमेज छोटे साइज़ की है, इस वजह से बार बार रिपीट हो रही है। मैं अगर बड़े साइज़ की इमेज सेलेक्ट करता हूँ, फिर देखते हैं रिपीट होती है या नहीं होती है। ये पाकिस्तान लिखा हुआ है, राइट क्लिक करके इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है, एक्सटेंशन है वो JPG है। यहाँ पे मैं जाके लिखता हूँ पाकिस्तान, सॉरी शायद स्पेलिंग मिस्टेक है, मैं दोबारा राइट रीनेम करता हूँ और ये इसको कॉपी करता हूँ। यहाँ पे जाके देंगे हम पाकिस्तान। ये चीज़ें तो हम सीखी हुई हैं हमने। यहाँ पे लिखेंगे JPG। कंट्रोल एस करता हूँ। अब दिखाता हूँ कि इमेज एक ही आ रही है। तो इस बात को आपने माइंड में रखना है। और छोटी क्यों आ रही है, क्योंकि हमने टैक्स थोड़ा लिया हुआ है। ज़्यादा टैक्स लेते जाएंगे इमेज नीचे आती जाएगी। अगर इसकी हाइट बढ़ा दूँ फिर ये इमेज ज़्यादा आना स्टार्ट हो जाएगी, शो होना स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पे लिखता हूँ मैं हाइट कितनी देता हूँ, 500 पिक्सल। कंट्रोल एस करता हूँ तो इमेज ज़्यादा ओपन हो जाएगी। तो अब आप देख सकते हैं कि अगर मैं थोड़े विड्थ की इमेज लगाता हूँ तो वो बार बार रिपीट होती है, लेकिन अगर बड़े साइज़ की इमेज लगाता हूँ तो वो रिपीट नहीं हो रही, बल्कि एक ही आ रही है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ 900, कंट्रोल एस करता हूँ और आपको दिखाता हूँ। ये देखें इमेज नीचे आ रही है, अब ये पूरी इमेज आ रही है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये इसी साइज़ पे ही आ जाए, नीचे ना जाए। तो उसके लिए साथ ये देखें मैंने और सिंटैक्स लिखा हुआ है बैकग्राउंड साइज़। यहाँ पे हम लिखेंगे एक और प्रॉपर्टीज़ देंगे बैकग्राउंड, साथ लिखेंगे साइज़। साइज़ कितनी आनी चाहिए, अगर मैं 10% करूँगा ये हो गई हाइट और 10% विड्थ। कंट्रोल एस करता हूँ। अब आपको दिखाता हूँ इमेज कितनी शो होती है। ये देखें बार बार रिपीट हो रही है। क्यों? क्योंकि इसकी विड्थ 10% हो चुकी है और ये बार बार रिपीट होती जा रही है। तो एक बात आपको समझ आ गई कि अगर इमेज की विड्थ थोड़ी होगी तो वो बार बार रिपीट होगी, लेकिन अगर इमेज की विड्थ ज़्यादा होगी तो बार बार रिपीट नहीं होगी। तो अब इसको मैं एक दफ़ा रिपीट करवाना चाहता हूँ और मुकम्मल साइज़ लगाना चाहता हूँ, मुकम्मल लगाना चाहता हूँ कि ये ज़्यादा ना आए और ये कर्सर बार भी ना बने। तो उसके लिए मैं ऐसा करूँगा, जहाँ पे मैंने ये हाइट विड्थ 10% की है, इसको अगर 100% कर दूँ, जिस तरह आपको मालूम है कि अगर हम 100% कर दें तो ये बिल्कुल फिट आ जाती है स्क्रीन के हिसाब से। रिफ़्रेश करता हूँ, ये देखें स्क्रीन के हिसाब से बिल्कुल फिट आ चुकी है और ये कर्सर बार अब भी आ रही है। क्यों आ रही है? क्योंकि हमने हाइट ज़्यादा की हुई है। अगर यहाँ से मैं हाइट कम कर दूँ फिर देखते हैं क्या होता है। हाइट का टैग ही ख़त्म कर देता हूँ प्रॉपर्टीज़। कंट्रोल एस करता हूँ और रिफ़्रेश करता हूँ तो ये देखें बिल्कुल अपने साइज़ के मुताबिक पूरी आ रही है। जब पहले हम यूज़ कर रहे थे हमने ये साइज़ नहीं दिया था, ये साइज़ का टैग, ये साइज़ की प्रॉपर्टीज़ वैल्यू नहीं दी थी, तो हमारी इमेज थोड़ी आ रही थी। लेकिन जब हमने ये साइज़ का टैग वैल्यू दी तो ये हमारी पिक्चर टेक्स्ट के हिसाब से पूरी आ रही है। अब जितना टेक्स्ट बढ़ाते जाएंगे इमेज उसी हिसाब से एडजस्ट होती जाएगी। मैं आपको टेक्स्ट बढ़ा के दिखाता हूँ। ये टेक्स्ट मैंने यहाँ से कॉपी किया और पेस्ट किया,
पेस्ट, कंट्रोल एस करता हूँ, अब रिफ़्रेश करता हूँ। ये देखें इमेज अब टेक्स्ट के हिसाब से एडजस्ट हो रही है। मैं और बढ़ाता हूँ टेक्स्ट, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, कंट्रोल एस। ये देखें बिल्कुल उसी हिसाब से टेक्स्ट के हिसाब से इमेज एडजस्ट हो रही है। तो ये चीज़ें तो कवर हो गई। उसके बाद बैकग्राउंड पोजीशन आ रही है। अब बैकग्राउंड पोजीशन के बारे में आपको बताता हूँ। इसके बारे में बताने से पहले मैं ये इमेज चेंज कर लूँगा। ये इमेज आ रही है बड़ी, तो ये आपको सही समझ नहीं आएगी, तो मैं छोटी इमेज लेता हूँ, कंट्रोल एस करता हूँ, रिफ़्रेश करता हूँ। ये देखें एक ही इमेज आ रही है। तो ऐसा करता हूँ मैं यहाँ से ये जो प्रॉपर्टीज़ हमने यूज़ की थी इसको ख़त्म कर देता हूँ। ये इसलिए होती है कि एक इमेज को मुकम्मल हमने हाइट वेट के हिसाब से मुकम्मल फिट करना है, तब हम ये प्रॉपर्टीज़ यूज़ करेंगे, अदरवाइज़ नहीं यूज़ करेंगे। रिफ़्रेश किया, ये देखें बार बार रिपीट हो रही है। सबसे पहले हम इसकी रिपीट जो है वो ख़त्म करेंगे। ये मैंने सही नहीं लिखा हुआ, बल्कि इसको इसके नीचे करता हूँ, यहाँ से कट करता हूँ और इसके नीचे लगाता हूँ, कंट्रोल वी। अब ये तरतीब बिल्कुल सही है। अब इसको हमने ख़त्म करना है, पहले एक दफ़ा रिपीट करना है, मतलब एक इमेज लगानी है, बार बार ये रिपीट नहीं करवानी। तो वो कैसे करेंगे? यहाँ पे हम आएंगे और यहाँ पे लिखेंगे बैकग्राउंड रिपीट। यहाँ पे लिखता हूँ नॉन, कंट्रोल एस करता हूँ। अब आपको दिखाता हूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उसके लिए होता है नॉन नहीं होता, बल्कि होता है नो रिपीट। नो रिपीट, कंट्रोल एस करता हूँ तो ये एक इमेज होगी, बार बार रिपीट नहीं होगी। तो मैं ऐसा करता हूँ, ये टेक्स्ट को मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ या रहने देता हूँ। अब ये इमेज एक आ रही है। अब जो हमने ये पढ़ी थी ना पोजीशन, इसको हम डिस्कस कर सकते हैं। कंट्रोल जी करता हूँ। इसका मतलब ये होता है कि टॉप से 100% हो और लेफ़्ट से कितने % हो, टॉप और लेफ़्ट। यहाँ पे मैं लिखता हूँ पोजीशन, बैकग्राउंड पोजीशन किस तरह हो, मतलब टॉप से 10% हो और लेफ़्ट से 50% हो। देखते हैं क्या होता है। कंट्रोल एस करके दिखाता हूँ आपको। ये देखें इमेज हमारी किस तरह आ गई, टॉप से आ रही है और लेफ़्ट से आ रही है। तो उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। मैं टॉप और लेफ़्ट को करता हूँ, ये देखें 100 करता हूँ, 50-50 करता हूँ, तो उम्मीद है ये सेंटर में आ जाएगी। ये देखें सेंटर में आ गई। ऊपर से 50% और लेफ़्ट से भी 50%। उम्मीद है इस चीज़ की आपको समझ आ गई होगी, इस बात की आपको समझ आ गई होगी। तो ये कुछ वैल्यूज़ और मैं आपको बताता हूँ। ये पोजीशन की समझ आ गई, इसको मैं यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ और रिपीट के बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। रिपीट की और वैल्यूज़ भी हैं। कौन कौन सी हैं? एक है नो रिपीट। अगर एक दफ़ा लगानी है तो नो रिपीट, रिपीट एक्स, रिपीट वाई और रिपीट। यहाँ पे मैं लिखता हूँ रिपीट। कंट्रोल एस करता हूँ, ये रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगी। ओके हो गया। अगर मैं रिपीट नहीं करना चाहता तो नो रिपीट। एक होता है एक्स एक्सिस और एक होता है वाई एक्सिस। तो हम एक्स एक्सिस में अगर रिपीट करवाना चाहें तो यहाँ मैं लिखूँगा एक्स। कंट्रोल एस करता हूँ, अब जाके रिफ़्रेश करता हूँ। ये देखें एक्स एक्सिस में रिपीट हो रही है इमेज। और अगर मैं वाई एक्सिस में रिपीट करवाना चाहता हूँ, इसकी जगह लिखूँगा वाई एक्स की जगह लिखूँगा वाई, कंट्रोल एस। ये देखें वाई एक्सिस में रिपीट हो रही है। तो उम्मीद है इस बात की भी आपको समझ आ गई होगी। अगर नहीं है तो बार बार ट्यूटोरियल देखें, आपको सही तरह से समझ आ जाएगी। तो ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं हमने डिस्कस कर ली हैं। वीडियो को पॉज करके ये प्रॉपर्टीज़ आप लिख सकते हैं। उसके बाद ये प्रॉपर्टीज़ आ रही है बैकग्राउंड कलर। एक दफ़ा तो हम ये डिस्कस कर चुके हैं और ये दो प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं। जो ये दो प्रॉपर्टीज़ इकट्ठे वर्क करती हैं, अलग अलग से वर्क नहीं करती। ओके हो गया। तो ये प्रॉपर्टीज़ मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद ये इमेज हमारी रहेगी। इमेज में चेंज कर लेता हूँ, इसको रिपीट की ख़त्म कर देता हूँ।
ओके हो गया। कंट्रोल एस करता हूँ और रिफ़्रेश करता हूँ, कुछ नहीं हो रहा। ये देखें थोड़ा सा कलर आपको महसूस हो रहा होगा। ऐसा करता हूँ, यहाँ से मैं यहाँ पे लिखता हूँ पाकिस्तान। इस तरह थी हमारी पिक्चर और जेपीजी थी। कंट्रोल एस करता हूँ, रिफ़्रेश करता हूँ। ये देखें हमारी इमेज नहीं आई, लेकिन बैकग्राउंड कलर इस प्रॉपर्टीज़ की वजह से आ रहा है। तो मैं इमेज का जो नेम है वो देख लेता हूँ। रीनेम किया, यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे लगाता हूँ। कंट्रोल एस किया, हाँ रिफ़्रेश करता हूँ। उम्मीद है हमारी इमेज आ जाएगी। तो ये देखिए हमारी इमेज आ गई। इस टेक्स्ट को मैं अगर वाइट कर दूँ, यहाँ पे देंगे वाइट, कलर वाइट। कंट्रोल एस करता हूँ और ये देखें वाइट कलर आ गया, लेकिन हमें सही तरह से टेक्स्ट नज़र नहीं आ रहा। तो इमेज को हम फुल विड्थ कर लेते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे लगाएंगे एक प्रॉपर्टीज़ बैकग्राउंड साइज़। किस तरह करना है, मतलब 100% और 100%। कंट्रोल एस करता हूँ, ये हमारी इमेज बिल्कुल सही तरीके से नज़र आ गई। अब एक और चीज़ गौर करें, ये जो टेक्स्ट है हमें सही नज़र नहीं आ रहा। क्यों नज़र नहीं आ रहा? जहाँ पे ये देखें, यहाँ से हमें नज़र आ रहा है और इस जगह से हमें नज़र नहीं आ रहा बिल्कुल। तो उसके लिए एक और प्रॉपर्टीज़ होती है जो मैं यहाँ पे यूज़ कर चुका हूँ, बैकग्राउंड कलर। तो कलर हमने RGB देने होते हैं। ये जो है इसको आप अभी ज़्यादा ना सोचें, जस्ट आप इतना याद रखें, यहाँ हमारी वैल्यू है RGBA। उसके बाद हमने ब्रैकेट्स लगानी है, उसके बाद हमने जो है वो 4 ज़ीरो लगाने हैं। 0.5 लिखता हूँ, कंट्रोल एस करता हूँ, आप देखें क्या होता है। एक चीज़ आपने गौर करनी है, अब हमारा जो ये टैग है, ये जो प्रॉपर्टीज़ है वो वर्क नहीं कर रही। तो मैंने बताया था इसके साथ एक और वैल्यू भी है, ये बैकग्राउंड ब्लेंड मोड ओवरले। इसको कॉपी करता हूँ और इसके नीचे लगाएंगे, तब ये ऊपर वाली प्रॉपर्टीज़ वर्क करेगी। कंट्रोल एस करता हूँ, अब जाके आपको थोड़ा कुछ महसूस होगा। रिफ़्रेश करता हूँ, ये देखें अब आपको कुछ महसूस हुआ कि बैकग्राउंड पे हल्का सा ब्लैक इफ़ेक्ट आ चुका है और ऊपर जो हमारा टेक्स्ट है वो हमें सही नज़र आ रहा है। ये एक ट्रिक है कि अगर इमेज के ऊपर टेक्स्ट लिखते हुए कोई थोड़ा सा मसला बन रहा है तो बैकग्राउंड को आप इस तरह से थोड़ा सा हल्का सा ब्लैक इफ़ेक्ट दे सकते हैं। तो इसको अगर बढ़ाते जाएं, यहाँ पे मैं 9 कर देता हूँ तो ये कलर बढ़ता जाएगा। कंट्रोल एस करता हूँ, अब ये देखें बिल्कुल ब्लैक हो चुका है। अगर इसको कम करते जाएं, यहाँ पे मैं लिखता हूँ 3 और ये देखें 0 पॉइंट में दे रहा हूँ मैं 0.3। कंट्रोल एस रिफ़्रेश किया, ये देखें जितना कम करते जाएंगे उतना इफ़ेक्ट आता जाएगा। तो अगर मैं इसको भी 0 कर दूँ इस तरह, कंट्रोल एस करता हूँ, तो बिल्कुल सही तरह से ये हमें नज़र आएगा और ये टेक्स्ट हमें नज़र नहीं आ रहा। तो अगर पॉइंट में हम जाके वैल्यू देते जाएँ, कंट्रोल एस करता हूँ, तो ये देखें थोड़ा सा इफ़ेक्ट आ गया बैकग्राउंड पे ब्लैक और हमें ये टेक्स्ट नज़र आ रहा है। तो और कलर भी दे सकते हैं, लेकिन अभी जो बिगनर्स लेवल के लिए ये चीज़ें थी यहाँ तक काफ़ी है। तो उम्मीद है आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा और कोई आपको वैल्यू, कोई प्रॉपर्टीज़ किसी बात की समझ नहीं आई। पहली बात तो ये है कि आप वीडियो को दोबारा देख लें। मैं भी इसी तरह करता था, एक दफ़ा नहीं 2 से 3 4 5 बार बार देखता ही रहता था, तब भी मुझे कुछ चीज़ की समझ आती थी। अगर आपको समझ नहीं आ रही तो आप मुझे बताएं, कमेंट्स कर दें। किसी बात की समझ नहीं आई तो कमेंट्स कर दें और ये भी बताएं आपको वीडियो अच्छा लगा, इंटरेस्टिंग लगा या नहीं लगा। और अगर कोई आप राय देना चाहते हैं तो कमेंट्स कर दें कि मेरा पढ़ाना कोई आपको अच्छा नहीं लगता, कोई पॉइंट मेरा वीक है, ताकि मैं उसको बेहतर कर लूँ और आपको अच्छी तरह से गाइड कर सकूँ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अस्सलाम वालेकुम।